हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे एसएससी सीजीएल मेंस को लेके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लॉज टेस्ट की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट अपना सेकंड जो लाइव हुआ था। ठीक है, मॉक टेस्ट सेकंड लाइव हुआ था, उसका आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन विद थॉट ऑफ द डे। थोड़ा बड़ा थॉट है देखने में, लेकिन बहुत ही ज़रूरी एक बात है जो आप सब लोग प्री क्वालिफाई कर आए हैं, अब मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री बिकॉज इफ़ यू फेल मोर लिप्स आर ओपन टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वॉज जस्ट लक। यानी कि क्या मतलब है कि अगर आपने प्री क्वालिफाई किया है अब, है ना, तो मेंस के लिए आप निश्चिंत होके मत बैठ जाइए, एकदम सुस्त से होके मत बैठ जाइए कि अब मन नहीं कर रहा या देखेंगे जो होएगा, ऐसे करके ये वाला एटीट्यूड मत रखिए, बल्कि डबल मेहनत कीजिए, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम आपकी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज अगर आप किसी भी तरीके से मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो जो आपके अड़ोसी पड़ोसी होंगे ना, जो पहले ही आपसे चिढ़ रहे होंगे कि प्री क्वालिफाई हो गया, वो यही बोलेंगे कि तुम्हारी मेहनत नहीं थी प्री क्वालिफाई करने में, तुम्हारा लक था। तो और आपको पता है कि आपने कितना हार्डवर्क किया, कितनी मेहनत करी है। ठीक है, तो उनको ये मौका ही नहीं देना कि वो कोई बात करे हमारे बारे में पीछे से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पैसेज है, तो हमने सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, क्वेश्चंस पढ़ने जाके। ठीक है, एज जो हमने अभी तक पढ़ा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज एक्सेप्ट दैट। बोल रहे ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुछ दिए हुए हैं, ये सब इस पैसेज को पढ़ के हम इन सब बातों को मतलब निकाल सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। ठीक है, तो अब इसके लिए तो हमें पूरा का पूरा पैसेज ही पढ़ना पड़ेगा, उसके अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हमें पता चलेगा कि क्या ये पैसेज बोल रहा है और कौन सी बात यहाँ पे सही है। ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स वन ऑफ द मेन आइडियाज डिस्कस्ड इन द पैसेज। बोल रहे हैं इनमें से कौन सी नीचे लिस्ट दी हुई है, इनमें से कौन सी एक बात है जो इस पैसेज का जो मेन आइडिया है उसको बड़े अच्छे से डिस्क्राइब करती है। ठीक है, यानी कि वही इस पैसेज का मेन आइडिया है, तो इसके लिए भी हमें पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। Why drug regulators prefer to go with speed rather than safety of vaccine। बोल रहे हैं जो भी ड्रग रेगुलेटर होते हैं, कौन होते हैं ड्रग रेगुलेटर, जो जैसे मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारे सेशंस में बताया है कि एक रेगुलेटर होता है हर एक। अब इतनी बड़ी हमारी वैक्सीन की, ये दवाइयों की ये जो मार्केट है बहुत बड़ी है, एक एक दवाई मतलब कंपनी जो है वो हज़ारों लाखों की संख्या में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ठीक है, तो अब आप एग्ज्यूम करो कि एक कंट्री में 500 कंपनीज हैं, तो वो 500 कंपनी सही पैमाने पे दवाइयाँ बना रही हैं, सही तरीके से दवाइयाँ बना रही हैं, वो दवाइयाँ बनाने का प्रोसेस क्या है, वहाँ पे ऐसा तो नहीं कि चूहे भी मरे पड़े हैं और साथ में दवाइयाँ भी बन रही हैं। ठीक है, कितना उसमें जैसे अब आपको पता है कि इंडस्ट्रियल यूज़ में अल्कोहल कई जगह पे यूज़ होती है, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होती है, तो उसको वो स्टोर करने का तरीका यही है कि वहीं पे कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे अल्कोहल यूज़ होती है, उसके बंदे टल्ली होके पड़े हुए हैं। ठीक है, अल्कोहल पी पी के, और दवाइयाँ तो खाक बन रही हैं। तो उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि वो अल्कोहल में एक तरह का पॉइजन कुछ मिला के रखते हैं, जिससे कि अगर जो भी उसको पिएगा तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो रेगुलेटर क्या होते हैं, रेगुलेटर इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर कि आप जो भी हमने नॉर्म्स बनाए हैं कि फलानी दवाई को, इस दवाई को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको ये सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने हैं, इस दवाई को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपके पास ये प्लांट होना चाहिए, इस तरीके की आपको कंडीशंस रखनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों की, या फिर कोई मिलावट ना हो रही हो, इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखने के लिए होता है एक रेगुलेटर। ठीक है, और ये सिर्फ मेडिसिन की फील्ड में नहीं होता, हमारे बैंकिंग फील्ड में भी होता है, एजुकेशन की फील्ड में भी होता है, हर जगह पे रेगुलेटर्स होते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो ड्रग रेगुलेटर है वो हमेशा स्पीड को क्यों प्रेफर करते हैं रादर देन सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। अभी आपको पता है कोविड हुआ होके हटा है ना, कोविड टाइम में हमने कितनी जल्दीबाजी में मेडिसिन की डिस्कवरी करी है और नई नई मेडिसिन डेवलप करी हैं, है ना, कोवैक्सीन और वैक्सीन डेवलप करी हैं, तो वो क्या थी, वो स्पीडी काम था। लेकिन अब लॉन्ग रन में हमें इन वैक्सीन का नहीं पता ना कि आज से 10 साल बाद ये हमारे शरीर के अंदर क्या इफेक्ट करेंगे, या फिर 20 साल बाद क्या इफेक्ट करेंगे। ये लॉन्ग रन के हमें इनके साइड इफेक्ट्स नहीं पता, हमने अभी शॉर्ट रन में चेक करा कि कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहा और जो वायरस है वो ख़त्म हो रहा है।
ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जो ड्रग रेगुलेटर है वो स्पीड को रादर देन सेफ्टी ऑफ मेडिसिन, कि ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित है कितनी नहीं, इस चीज़ के बजाय जल्दी मिलने वाली जल्दी अवेलेबल कौन सी वैक्सीन होगी, इस चीज़ को क्यों प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर कहीं दिया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफ नॉट ट्रू वुड रिजल्ट इन भारत बायोटेक बिकमिंग द लोन कंपनी विच मेड मिस्टेक्स इन सप्लाई। बोल रहे कि इनमें से कौन सी बात है जो अगर सत्य नहीं होती तो भारत बायोटेक इकलौती ऐसी कंपनी बन जाती जिसने सप्लाई के दौरान गलती की। ठीक है, यानी कि कोई एक बात है इनमें से जो गलत है, और अगर वो गलत नहीं होती तो क्या बोलते हैं, इफ नॉट नहीं इफ ट्रू आएगा। ठीक है, अगर वो गलत कौन सी इनसे बात है जो गलत है, और अगर वो गलत है इसी वजह से भारत बायोटेक जो है वो इकलौती कंपनी नहीं बनी सप्लाई चेन में गलती करने के। ठीक है, तो अब चलते अपने पैसेज की तरफ। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस decision to recommend a pause in the supply of Covaxin for export is worrying। बोल रहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, हु भी बोलते हैं, WHO भी बोलते हैं। ठीक है, इसने एक डिसीजन लिया कि अब हम कोवैक्सीन के सप्लाई यानी कि एक्सपोर्ट के ऊपर पॉज लगा देंगे, यानी कि रोक लगा देंगे। अब क्यों लिया? This follows an inspection of the company's production facilities between March 14। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये फैसला तब आया जब पहले कंपनी का इंस्पेक्शन किया गया, उनके जहाँ पे भी उनके प्लांट्स लगे हुए हैं, कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग होती है, उन सभी प्लांट्स के वहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया। कब से कब तक? बिटवीन 14 मार्च एंड 22 मार्च के, 14 मार्च से 22 मार्च के बीच में। दैट फाउंड डेफिशिएंसीज in the process to ensure that the vaccine, बोल रहे जिसमें कमियां पाई गई। कुछ किस चीज़ में कमियां पाई गई? जो दवाई बनाने के उनकी प्रोसेस है उसमें प्रोड्यूस्ड इज कंसिस्टेंटली सूटेबल फॉर यूज, और उन प्रोसेस के ऊपर जो कि मेक श्योर करती है, दवाई बनाने की प्रोसेस नहीं लेकिन उसके अंदर देखो हर एक चीज़ की अलग अलग प्रोसेस है, तो उसमें जो ये प्रोसेस है जो ये सुनिश्चित करती है कि दवाइयाँ इस्तेमाल के लिए सेफ है, उस प्रोसेस में कमियां पाएगी। भारत बायोटेक, द मेकर्स ऑफ कोवैक्सीन, हैज सेड इट इज कमिटेड टू एड्रेसिंग दीज। बोल रहे हैं भारत बायोटेक ने कहा कि हमारा ये संकल्प है कि हम इन मसलों के ऊपर ध्यान दें। दीज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेफिशिएंसीज, बोल रहे ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो डेफिशिएंसीज आई हैं, हम इनको, हमारा ये वचन है कि हम इनको ओवरकम करेंगे, इनको देखेंगे, सुनिश्चित करते हैं हम। द ड्रग एंड डेवलप अ करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन प्लान, और हम एक सही और प्रिवेंटिव की इन चीज़ों से बचा जा सके, जो कमियां हुई हैं इन चीज़ों से बचा जा सके, इसके लिए हम एक्शन प्लान भी करेंगे, लेकर आएंगे। दैट इट विल सबमिट टू द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और ये हम सबमिट कर देंगे DCGI के पास, यानी कि जो इंडिया का ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उसके पास में। ठीक है, WHO has told countries that for now they should consider alternative vaccines। अब WHO ने जहाँ पे अब कोवैक्सीन की सप्लाई हो रही थी उन सभी देशों को ये बोला कि इतने जब तक वो ये काम कर नहीं लेते तब तक आप क्या करो, आप दूसरी वैक्सीन मतलब ऑल्टरनेट ढूंढ लो वैक्सीन का। कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड लगा लो या फिर फाइजर की वैक्सीन लगा लो, जो भी आपको सही लगती है। ठीक है, बट इट हैज ऑल्सो सेड दैट द डेटा अवेलेबल विद इट सजेस्ट, और उसने लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमारे पास जो भी डेटा आया है अभी तक उसमें ये पता चलता है दैट कोवैक्सीन इज सेफ एंड इफेक्टिव, कि जो कोवैक्सीन है, हालांकि हमें उनकी वहाँ पे कमियां पाई गई, कुछ डेफिशिएंसीज पाई गई उनके प्रोडक्शन प्लांट्स में, लेकिन अभी तक का जो भी डेटा है वो ये सजेस्ट करता है कि कोवैक्सीन जो है पूरी तरह सेफ है इस्तेमाल करने के लिए और कारगर भी है। ठीक है, अब आप डॉक्टर के पास जाते हो मेडिसिन लेने, तो आप ये तो नहीं देखना चाहते ना कि वो कौन से प्लांट से बनकर आई है, कहाँ नदी नालों के बीच में जाके उनका प्लांट है, नहीं, आपको ये फर्क पड़ता है कि यार मेरा इलाज हो जाए सही से, है ना। लेकिन आपको अभी तक फर्क नहीं पड़ रहा था,
लेकिन कोई रिपोर्ट आ जाती है, जैसे मैगी हम इतने सालों से खा रहे थे, लेकिन एक रिपोर्ट आ गई कि मैगी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, उसमें हानिकारक टॉक्सिन्स हैं। उसके बाद कितने टाइम तक 2-3 साल तक मैगी बंद रही, सब लोगों ने खाना बंद कर दिया। हालांकि कुछ डाई हार्ड फैन भी थे मैगी के, जो जिनका दिन नहीं गुजरता था मैगी खाए बिना, लेकिन फिर भी उनने बंद कर दिया। आपने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा, बट एक रिपोर्ट ने आपको सजेस्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर रिपोर्ट आई कि नहीं जी, मैगी एकदम सेफ है, इट इज़ गुड, और उसमें अब कोई भी लेड वेड का कंटेंट नहीं है। अब हम फिर से खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो बात वही है कि आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जाती। वैसे ही अभी तक हम लोग कोवैक्सीन को सेफली और इफेक्टिवली यूज़ करते, लेकिन अब जैसे ही WHO ने वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में डिफिशिएंसीज पाई, उनने अपनी तरफ से इन्फॉर्म कर दिया। अब आगे कंट्रीज का डिसीजन है कि आप आंखों देखी मक्खी निगलना चाहते हो या नहीं निगलना चाहते, ठीक है। The details of these lacunae are not public, but बोल रहे ये जो खामियां हुई, लेक्यून मतलब खामियां, ठीक है, कमियां, अब इनकी जो डिटेल्स हैं वो पब्लिक में नहीं आई हैं, मतलब पब्लिकली हमने उजागर नहीं करी है। बट भारत बायोटेक हैज सेड दैट सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नीडेड, बोल रहे कि भारत बायोटेक ने लेकिन ये कहा है कि बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड मतलब डेलिकेट, कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट बड़े हाई प्रोफाइल इक्विपमेंट चाहिए थे टू एनहांस द प्रोसेस स्ट्रिंजेंसी was unavailable during the COVID-19 पैंडमिक। जो इस प्रोसेस की जो जैसी मतलब स्ट्रिक्टनेस को बनाए रखते, जो हमने बोला ना कि कमियां हैं इसमें, वहाँ पे कुछ जो उसको सुरक्षित बनाए रखे उन चीज़ों में कमियां हैं, तो बोल रहे उस चीज़ के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए थे, जो डेलिकेट सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट चाहिए थे, वो कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे हमें मिल नहीं पाए, अनअवेलेबल थे, ठीक है। यानी कि हमारे पास हाथ में नहीं आ पाए वो उस टाइम पे। आपको पता ही है कितना सप्लाई चेन में सब चीज़ डिस्टर्ब हो चुकी थी, या फिर प्रोडक्शन ही बंद था उस टाइम पे, कैसे उन लोगों ने अपना वो इक्विपमेंट्स अरेंज करने थे, तो उन्हें ये रीज़न दिया, ठीक है। आगे कहते हैं दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम भारत टेक्नोलॉजी हैज टैंगल्ड विद WHO। बोल रहे ये पहली बार नहीं हुआ जब भारत बायोटेक जो है वो WHO के साथ में उलझ गई है, ठीक है। यानी कि उनके साथ, उनके बीच में कुछ कहा सुनी हो रही है, ठीक है। द ग्लोबल बॉडी sought information at least 9 times from the हैदराबाद कंपनी। बोल रहे हैं जो ये WHO, ये ग्लोबल बॉडी है, ये वर्ल्ड की है ना, एक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने बनाई हुई है WHO। तो बोल रहे ये ग्लोबल बॉडी है और इसने कम से कम 9 बार हैदराबाद बेस्ड जो ये भारत बायोटेक कंपनी है, इससे कुछ तरीके की इंफॉर्मेशन मांगी है, ठीक है, बिफोर अप्रूविंग इट टू बी अ ग्लोबल सप्लायर ऑफ कोवैक्सीन। कब मांगी है उनने? जब उनको ग्लोबल सप्लायर का लाइसेंस, कोवैक्सीन के ग्लोबल सप्लायर का लाइसेंस देने से पहले उन्होंने 9 टाइम्स उनके अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन मांगी है, ठीक है। इन मार्च 2021 the Brazilian health regulator Anvisa पॉइंटेड टू सेवरल प्रॉब्लम्स। बोल रहे हैं और इसके अलावा और क्या चीज़ हुई है, देखो मार्च 2021 में ब्राज़ील की जो हेल्थ रेगुलेटर है जिसका नाम है अनवीसा, उसने इशारा किया टू सेवरल प्रॉब्लम्स विद भारत बायोटेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है। उसने इशारा किया कि भारत बायोटेक के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कुछ कमियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अहेड of an agreement by the company to sell 20 million doses। बोल रहे और कब किया ये उनने इशारा? जब उनने उससे बाद में मतलब उन्होंने उसके बाद में ना एक अग्रीमेंट साइन करना था। देखो क्या होता है, जैसे मैं कोई प्रोडक्शन प्लांट का मैनेजर हूँ, ठीक है, और एक कोई क्लाइंट है जिसने हमसे डील करनी है, हमारी मीटिंग हो चुकी है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे आपका प्लांट देखना है। जब वो मेरा प्लांट विजिट करने आए तो उन्होंने पाया कि यहाँ पे कुछ कमी थी, यहाँ पे कुछ कमी थी, यहाँ पे कुछ कमी थी। यहाँ अभी तक बातचीत के जरिए तो सब कुछ ठीक लग रहा था कि हमारे हाथ में फैसला आ जाएगा, हमें वो 200 करोड़ की डील मिल जाएगी। लेकिन जब उन्होंने प्लांट विजिट किया, उनको कुछ कमियां मिली, वो अपनी कंपनी में वापस गए। उन्होंने बताया जी नहीं यहाँ पे तो बहुत सारी कमियां हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बार उनसे बात करके देख लेते हैं, अगर इन 4 कमियों पे वो काम करने को तैयार है तो हम डील कर लेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद फिर इंस्पेक्शन करेंगे, फिर हम डील करेंगे, नहीं तो फिर हम यहीं पे कैंसिल करते हैं।
तो उस वजह से ये डील निरस्त हो गई। तो वैसे ही था कि उनके बीच में अनवीसा और भारत बायोटेक के बीच में डील होने वाली थी, कितने की, 20 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन टू ब्राजील की। उसमें भारत बायोटेक को 20 मिलियन वैक्सीन की डोजेज जो है वो ब्राज़ील को सप्लाई करनी थी। लेकिन उसी से पहले अनवीसा ने उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कुछ कमियां बताते हुए उनके ऊपर पॉइंट आउट कर दिया, मतलब उनको कमियां बता दी कुछ, ठीक है, और ये डील क्या हो गई, निरस्त हो गई। दिस डील वॉज अल्टीमेटली टर्मिनेटेड, डील निरस्त हो गई, बट there has never been clear communication either by Bharat Biotech or the DCGI on the concern raised by Brazilian health body। डील तो निरस्त हो गई, लेकिन ना तो भारत बायोटेक ने ना ही इंडिया के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कभी भी जो भी ब्राज़ील की हेल्थ बॉडी अनवीसा ने कमियां बताई थी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, उसके ऊपर कोई भी जवाब दिया, ठीक है, या किसी भी तरीके से उनको सुनिश्चित करने की कोशिश करी। मतलब ये ऐसे था कि भारत बायोटेक ने बोला ठीक है तुम्हें कैंसिल करनी है करो, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये उस तरीके का था। और ना ही इसमें ड्रग कंट्रोलर ने जो है कुछ जवाब दिया या उनके ऊपर कोई एक्शन लिया, ठीक है। While India is no stranger to making and supplying billions of vaccine doses, बोल रहे इंडिया पहली बार नहीं है, मतलब इंडिया कोई नया खिलाड़ी नहीं है इस फील्ड में कि वो दवाइयाँ बना रहा और इतनी बड़े पैमाने पे बिलियंस की तादाद में दवाइयाँ जो है वो सप्लाई कर रहा है। इट हैज़ हिस्टोरिकली डन सो विद द बेनिफिट ऑफ टाइम। बोल रहे इन्होंने समय में, मतलब पहले भी, इतिहास में पहले भी कई बार समय की नज़ाकत को देखते हुए, वक्त में जो डिमांड थी उसको देखते हुए पहले भी कई बार इन्होंने सप्लाई किया हुआ है, बहुत बड़ी पैमाने पे दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करके सप्लाई की हुई हैं। द पेंडेमिक सॉ पुलिंग आउट ऑल द स्टॉप्स एंड द बैलेंस बिटवीन सेफ्टी एंड स्पीड टिल्टिंग। बोल रहे पेंडेमिक में ये पाया गया कि ये जो पुल आउट ऑल स्टॉप्स का मतलब है कि ऐसे एफर्ट्स लगाए गए कुछ चीज़ को पाने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स लगाना, ठीक है। तो इसमें देखा गया कि इतने ज़बरदस्त एफर्ट लगाए गए और जो बैलेंस था सेफ्टी और स्पीड के बीच का, उसको टिल्ट कर दिया गया स्पीड की तरफ को, यानी कि जल्दी हमें वैक्सीन चाहिए, सेफ का कोई मतलब नहीं है, सेफ चलो सेफ का अगर कुछ साइड इफेक्ट होंगे वो हम बाद में देख लेंगे, पर वैक्सीन हमें जल्दी चाहिए, ठीक है। टूवर्ड्स लैटर बाय बोथ ड्रग रेगुलेटर्स, बोल रहे हम मतलब इंडियन ड्रग रेगुलेटर भी और जो वर्ल्ड के अलग अलग ड्रग रेगुलेटर्स में, सब ने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दिया कि स्पीड होनी चाहिए बजाय कि सेफ्टी के, अंडर प्रेशर फ्रॉम देयर गवर्नमेंट्स। और क्यों था ये, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था सरकारों की तरफ से एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, और वैक्सीन के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनकी तरफ से, फ्रॉम होम गार्गेचियन डिमांड प्रोमिस्ड अ फाइनेंशियल विंडफॉल, जिनकी तरफ से अब इसमें क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर का क्यों दबाव था, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने WHO को प्रॉमिस किया कि अगर ज़्यादा डिमांड आएगी तो फाइनेंशियल विंडफॉल होगा। फाइनेंशियल विंडफॉल मतलब छप्पर फाड़ पैसे की बारिश होएगी, ठीक है, तो मतलब पैसा ऊपर से टपकने लगेगा हमारे छतों से, ऐसा इतना पैसा हो जाएगा। अदर कंपनीज इंटरनेशनली टू have made mistakes in supply। बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत बायोटेक ने गलती करी, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि मतलब इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने गलती करी है सप्लाई के दौरान पे। अब आगे देखते हैं। एस्ट्राजेनेका mistakenly supplied some volunteers who were being tested with the Oxford vaccine। बोल रहे हैं एस्ट्राजेनेका कंपनी ने एक मतलब वॉलंटियर्स भेज दिए, इस तरीके के वॉलंटियर्स जिनके ऊपर टेस्ट करने में पाया गया कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन लगी हुई थी, वो भी हाफ द रिक्वायर्ड डोज दैट लेड टू सरप्राइजिंग रिजल्ट्स। मतलब अगर देखो 5 ml की डोज लगनी थी तो इनको सिर्फ 2.5 ml की डोज लगी हुई थी, ठीक है, और वो भी किसकी, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की, और जिसके नतीजे जो थे वो बड़े ही हैरान कर देने वाले थे, ठीक है। This was not disclosed until much after the trial results were made public। और ये तब तक बात सामने नहीं आई थी जब तक कि जो उनके ट्रायल रिजल्ट्स हैं,
ठीक है, वो लोगों के बीच में पब्लिक नहीं किए गए, तब तक ये बात उन्हें डिस्क्लोज नहीं करी, कंपनी ने ये बात जाहिर नहीं करी। एंड एक्सपर्ट्स ओपनली क्वेश्चन द एफिकेसी रिजल्ट, और एक्सपर्ट्स जो थे, जो भी मैन्युफैक्चरर थे या फिर होते हैं ना विश्लेषक होते हैं, उन्होंने खुले तौर पर इस दवाई की एफिशिएंसी यानी कि कारगरता के ऊपर सवाल उठा दिए। तब तक उससे पहले तक ये दवाई पब्लिक की ही नहीं गई थी। जब इनके रिजल्ट्स पब्लिक किए गए तो एक्सपर्ट्स ने इनके ऊपर क्या किया, सवाल उठा दिया कि ये दवाई शायद कारगर ना हो। द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वैक्सीन इज इट्स सेफ्टी प्रोफाइल। बोल रहे किसी भी वैक्सीन का जो डिफाइनिंग कैरेक्टर यानी कि उसका जो एक मापदंड होता है ना कि हम किस पैमाने पे इसको मान रहे हैं, किस पैमाने पे इसको मेजर कर रहे हैं, तो वो जो उसका डिफाइनिंग कैरेक्टर वो क्या है, उसकी सेफ्टी है। ठीक है, एंड its accessibility is premised on its makers and the regulators being transparent about it at all the times। और इसको दुनिया में कितना एक्सेप्ट किया जाएगा ये इस बात पर निर्भर करती है, प्रेमाइज मतलब निर्भर करना। ठीक है, इस बात पर निर्भर करती है कि इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो और जो रेगुलेटर हैं उस कंट्री के, वो कितने ट्रांसपेरेंट है अपनी दवाई के बारे में। ठीक है, हर एक टाइम पे ट्रांसपेरेंट मतलब आप कोई भी वैक्सीन मेडिसिन देखते हो तो उसके ऊपर उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स की इस वैक्सीन में क्या क्या है, कितने ml क्लोरीन है, कितने ml सल्फर है, हालांकि ये जहर वाली चीज़ें है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, आयरन कितने ml है, कितना क्वांटिटी में है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये उसकी लिस्टिंग होती है। अगर इन चीज़ों के बारे में हम ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे, ठीक है, तो उस दवाई की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनती। यानी कि लोग जो दुनिया भर के पैमाने पर, अब इंडिया में तो हम लोग इतना नहीं देखते, लेकिन बाहर के देशों में हर एक चीज़ को देखा जाता है बड़ी बारीकी से, लेबल के ऊपर हर चीज़ मेंशन होनी चाहिए। बोथ द गवर्नमेंट एंड भारत बायोटेक शुड स्ट्राइव फॉर बेटर पब्लिक कम्युनिकेशन ऑन दीज फ्रंट्स। बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट और भारत बायोटेक को कोशिश करनी चाहिए, इस तरफ काम करना चाहिए कि वो पब्लिक कम्युनिकेशन जो है इन मसलों पे वो अच्छा रखे। ठीक है, यानी कि और मेहनत करे कि जनता तक सही इन्फॉर्मेशन जाए, क्लियर इन्फॉर्मेशन जाए, ओपननेस रहे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज एक्सेप्ट WHO है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी विद रिगार्ड टू वैक्सीन सेफ्टी। ये तो सही है, WHO की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है वैक्सीन सेफ्टी के रिगार्डिंग। Bharat Biotech accepted that there are some deficiencies in the production process raised by WHO। भारत बायोटेक ने एक्सेप्ट करा, माना कि कुछ कमियां हैं हमारी प्रोडक्शन में। जैसा कि WHO ने भी मेंशन करा, तो ये भी सही है। इन द पास्ट भारत बायोटेक मोस्ट ऑफ द टाइम केम अप अगेंस्ट WHO। बोल रहे हैं भारत बायोटेक पहले भी कई बार WHO के साथ में लड़ाई कर चुका है, यानी कि वो दोनों में कहासुनी हो चुकी है, बहस हो चुकी है, तो ये भी सही है। यानी कि इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ अबव। Which of the following describes one of the main ideas discussed? अच्छा, इनमें से मेन आइडिया कौन सा है? To address the dispute among countries drug regulator। बोल रहे हैं जो विभिन्न देशों के ड्रग रेगुलेटर्स हैं उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी मतभेद हैं, उनको रिजॉल्व करना, तो ये तो इसका मकसद नहीं है। इंडिया स्टैंड्स ऑन यूक्रेन रशिया वॉर लीड्स टू सच कन्फ्रंटेशन बिटवीन WHO एंड भारत बायोटेक। बोल रहे इंडिया ने जो यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर अपना पद रखा है, अपना पद रखा है, उसको उसकी वजह से जो ये WHO ने भारत बायोटेक के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो उस वजह से हुए, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अथॉरिटेरियन एक्शन ऑफ WHO ऑन इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ इंडिया। बोल रहे हैं WHO का बड़ा ही एक ये ना अहंकारी, अथॉरिटेटिव, मतलब कि अपने पद का गलत प्रयोग करने वाला रवैया है कि वो इंडिया में किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, या इस तरीके का एक्शन ले रहे हैं, तो ये भी गलत है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन इन बिटवीन गवर्नमेंट एंड भारत बायोटेक ऑन वैक्सीन सेफ्टी।
कि गवर्नमेंट और भारत बायोटेक के बीच में वैक्सीन सेफ्टी के ऊपर कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर हो, यानी बातचीत एकदम साफ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सही है, यही चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, एक मकसद है ये इस पैसेज में बोला गया है। वाई ड्रग रेगुलेटर्स प्रेफर टू गो विद स्पीड रादर देन सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। बोल रहे हैं ड्रग रेगुलेटर्स जो हैं वो स्पीड की सेफ्टी की बजाय स्पीड को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है उनकी सरकारों का, यही है। ओइंग टू फाइनेंशियल विंडफॉल की उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, बहुत छप्पर फाड़ बारिश होने वाले पैसे की, इसलिए नहीं। ड्यू टू अंडर ड्यूरीज फ्रॉम देयर रेजिम, बोल रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है सरकारों की तरफ से। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following, if true, would result in Bharat Biotech becoming the lone company which make mistakes in supply? इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो अगर सच होती तो भारत बायोटेक इकलौती कंपनी होती जिसने सप्लाई के दौरान में मिस्टेक करी है? अब हमने पढ़ा कि एस्ट्राजेनेका ने भी मिस्टेक करी है, तो अब देखते हैं। द ऑक्सफोर्ड वैक्सीन टेस्टेड वॉलंटियर सप्लाइड बाय द एस्ट्राजेनेका वर नॉट मेड पब्लिक। बोल रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड जो वैक्सीन टेस्टेड थे वॉलंटियर्स जो कि एस्ट्राजेनेका ने भेजे थे वो पब्लिक नहीं किया गया, पर हमें पता चला कि वो पब्लिक किया गया, तभी तो लोगों को उसके बारे में पता चला कि इसमें कमियां हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। अच्छा, ए एंड बी भी ऑप्शन में है, ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। द रेगुलेटर्स बीइंग ट्रांसपेरेंट अबाउट द मेकिंग प्रोसेस ऑफ वैक्सीन। बोल रहे हैं रेगुलेटर जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है मेकिंग प्रोसेस, जो बनाने की प्रोसेस है उसके बारे में, तो ये तो गलत है। हम तो चाहते हैं कि रेगुलेटर, WHO ने तो बोला है कि रेगुलेटर क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अभी है नहीं। ठीक है, द ब्राजीलियन हेल्थ रेगुलेटर वुड नॉट टर्मिनेट द डील विद भारत बायोटेक सप्लाई ऑफ 20 मिलियन डोजेस। बोलो उन्होंने चेंज नहीं करी, भारत बायोटेक ने डील रद्द नहीं करी, तो उन्हें तो रद्द कर दी डील, तो ये भी गलत है, यानी कि सिर्फ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसकी PDF आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे मिल चुकी है। मॉक टेस्ट 2 की आप PDF उठा लीजिएगा। ठीक है, प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऐप है। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी मॉक टेस्ट के क्लॉज टेस्ट और पैसेज 2 के साथ में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, और किसी को भी मौका नहीं देना है। हमारे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपनी तैयारी में कमी करे। ठीक है, पूरे जोश से तैयारी करनी है। जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना, डर, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तैयारी में कमी हो जाती है। ठीक है, वो स्ट्रेस नहीं बढ़ाना, आराम से शांति से ठंडी सांस लेके आराम से बैठो। ठीक है, ऑल द वेरी